Hello students, welcome back. Myself Kulbir Kadyan, Assistant Professor of Chemistry from Government College Israna. Today, in the last video, we have discussed about structure and bonding, introduction, nomenclature and isomerism of aldehydes and ketones. In this video, we will discuss about methods of preparations of aldehydes and ketone. तो हमारी लास्ट वीडियो थी जो उसमें हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्डिहाइड और कीटोन के। ये हम जो कर रहे हैं ये आपका बीएससी सेकेंड ईयर में आपका फोर्थ सेमेस्टर का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम बीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करके भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन्स को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे आपका प्राइमरी एल्डिहाइड है, अगर उसको आप ऑक्सीडाइज करोगे K2Cr2O7 की प्रेजेंस में तो आपका क्या बनेगा, एल्डिहाइड। और आपका सेकेंडरी एल्कोहल को अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे तो आपका बन जाएगा कीटोन। प्राइमरी से आपका एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी से आपका कीटोन। सिंपल लैंग्वेज में आपको एक बेसिक बताऊं अगर मैं आपको याद रखने के लिए कि कैसे प्रोडक्ट क्या बनेगा, कौन से आपका एल्कोहल से क्या बनेगा आपका एल्डिहाइड। आप ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो जो जैसे ये आपका फर्स्ट आपका जो कंपाउंड है ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, तो इसमें क्या होता है आपका जब भी आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो दो हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे। एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बाद वाला और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पहले वाला। मींस एक हाइड्रोजन तो आपका ऑक्सीजन से अटैच वाला और एक हाइड्रोजन आपका जो कार्बन से अटैच है वो वाला। तो आपका दोनों से एक हाइड्रोजन H2 निकल गया तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड एक फ्री है, तो कार्बन और ऑक्सीजन में क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल से बताऊं आपका R, आपका ये आपका CH2 और ये आपका OH। प्राइमरी अल्कोहल है आपके पास RCH2OH। प्राइमरी अल्कोहल है आपके पास, तो उसमें आपका क्या होगा जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो एक तो आपका जो ऑक्सीजन से अटैच है हाइड्रोजन वो जिसमें मैंने सर्कल किया ये वाला हाइड्रोजन, और एक कार्बन से अटैच वाला हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में आपका क्या है बाहर निकल जाएंगे आपका, और क्या हो जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन में जो ये कार्बन और ऑक्सीजन था यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो आपके पास क्या बच गया, प्राइमरी अल्कोहल था, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल पे दो हाइड्रोजन थे आपके, तो एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया तो एक हाइड्रोजन ऑलरेडी बच गया, तो आपके पास क्या बना, एल्डिहाइड। तो जब भी आप प्राइमरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपका एल्डिहाइड्स बनेंगे। बल्कि और इसके अपोजिट जब आप सेकेंडरी अल्कोहल, अब सेकेंडरी अल्कोहल का करके देखते हैं। जब आप सेकेंडरी अल्कोहल का करेंगे, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब आपका इस टाइप से है आर सी, आपका आर, एक यहाँ पे नीचे क्या लगा हुआ है हाइड्रोजन और ऊपर क्या है आपका OH। तो ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मतलब क्या होगा, एक हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन से अटैच वाला और एक कार्बन से अटैच वाला बाहर निकल जाएगा और कार्बन और ऑक्सीजन में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो आपके पास क्या बन गया, आर सी डबल बॉन्ड O और R। तो मींस हमेशा प्राइमरी अल्कोहल होगा तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा एल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल से आपका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होगा, आपका कीटोन होगा। क्यों, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल में दो हाइड्रोजन्स थे, एक बार निकल जाएगा तो एक बच जाएगा, तो मींस आपका एल्डिहाइड CHO ग्रुप। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल में कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन होता है आपका, जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है वही हाइड्रोजन आपका हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल गया आपका ऑक्सीजन वाले हाइड्रोजन के साथ, तो आपका क्या बन गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो ये आपका क्या है, कीटोन ग्रुप। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और सेकेंडरी से कीटोन। ये था आपका K2Cr2O7 के साथ। लेकिन K2Cr2O7 या फिर KMnO4 हैं आपके, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रिएक्शंस को यहाँ पे एल्डिहाइड या लेवल पे स्टॉप करना क्या है, डिफिकल्ट है। तो जो एल्डिहाइड बनता है वो फर्दर आपका ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों बन जाता है ये आपका फिर से लिखाया गया है, क्योंकि आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका K2Cr2O7 और KMnO4। तो ये जो एल्डिहाइड और कीटोन बनेंगे उनको फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो इसीलिए बजाय K2Cr2O7 और KMnO4 की जगह आप
फर्दर ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीसीसी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पाइरिडीन क्लोरोक्रोमेट, या जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला ये क्या हो गया, CrO3 C5H5N और HCl। ये आपका क्रोम, ये आपका क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ये आपका प्रीडीन, आपका HCl, या फिर CrO3 NH पॉजिटिव CrO3 Cl नेगेटिव, इसको भी यूज कर सकते हैं। ये क्या आता है, कोलिन्स रिएजेंट आपका, इनको आप यूज कर सकते हैं। ये तीनों आपका रिएजेंट क्या है, मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है आपका, एज कंपेयर टू आपका K2Cr2 और KMnO4। तो ये आपका जो आपका एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, आपको प्राइमरी से एल्डिहाइड बनेगा, प्राइमरी से आपका बनेगा एल्डिहाइड, और सेकेंडरी से आपका बनेगा कीटोन। जैसे प्राइमरी है अगर, तो प्राइमरी से आपका क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और सेकेंडरी से आपका बन जाएगा कीटोन। तो ये आपका मेथड यूज करते हैं ऑक्सीडेशन के लिए एज कंपेयर टू K2Cr2O7 और KMnO4। जैसे आपका CrO3 और प्रीडीन की प्रेजेंस में किया आपका ऑक्सीडेशन, तो आपका प्राइमरी अल्कोहल था, ये आपका प्राइमरी था, तो इसलिए आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया एल्डिहाइड। एक हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के बाद वाला, और एक हाइड्रोजन जिस कार्बन पे ऑक्सीजन अटैच है वहां से आपका एक हाइड्रोजन, ये आपका, तो क्या बच गया, CH3CHO, ये बच गया आपके पास CH3CHO। अब ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल से आपका बनता है ऑक्सीडेशन से आपका कीटोन। कैसे, एक तो हाइड्रोजन ये आपका निकल गया और एक आपका हाइड्रोजन ये बच गया, तो कार्बन और ऑक्सीजन में क्या आ गया, आपका डबल बॉन्ड आ गया, तो आपका क्या बन गया, आपका कीटोन बन गया। तो ये था फर्स्ट मेथड आपका ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। एक नेक्स्ट है कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स को आप कॉपर के साथ हीट करेंगे 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो भी आपका क्या है, एल्डिहाइड्स और कीटोन बनते हैं हमेशा। आपका मिथेनॉल लेंगे आप, मिथेनॉल से आप अगर कॉपर के साथ हीट करेंगे, आप केल्विन में बात करें तो ये सेल्सियस में 300 डिग्री सेल्सियस है, और अब केल्विन में बात करें तो ये आपको हो जाएगा 573 केल्विन। 573 केल्विन टेम्परेचर पे आप हीट करेंगे आप, तो आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। वही रहेगा प्रोसीजन डिहाइड्रोजिनेशन, मींस हाइड्रोजन का रिमूवल। एक हाइड्रोजन तो आपका ऑक्सीजन के बाद वाला और एक ऑक्सीजन के पहले वाला, तो आपके पास क्या बचा, CH2O, जिसको आप लिख सकते हैं HCHO। ऐसे ही आपका प्राइमरी अल्कोहल है, तो पता ही आपको प्राइमरी से क्या बनता है, एल्डिहाइड, और सेकेंडरी से आपका क्या बनता है, सेकेंडरी से बनता है आपका कीटोन। याद रखना आसान है, ऑक्सीडेशन हो रहा है आपका, डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, तो एक हाइड्रोजन आपने ऑक्सीजन के बाद वाला हटाना है और एक ऑक्सीजन से पहले वाला हटाना है, तो आपके पास क्या बच गया, CH3CH, और ये आपका O, ये बच गया CH3CHO। ऐसे ही सेकंड मेथड जो सेकेंडरी था, तो उसमें आपका H ये वाला और एक H ये, तो CH3 कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बन जाएगा, COCH3। तो ये याद रखना आपका, आसान है मेथड आपका, ये याद रखने के लिए आपका। तो आपका ऑक्सीडेशन से भी आपका क्या होता है, आपका कोलिन्स रिएजेंट आपका, या फिर पेरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ आप हीट करते हैं, या फिर आपका कॉपर के साथ हीट करते हैं आप 573 केल्विन पे, तो आपका क्या है, प्राइमरी अल्कोहल से आपका बनेगा एल्डिहाइड, और आपका सेकेंडरी अल्कोहल से बनेगा कीटोन, और मिथेनॉल लेंगे तो मिथेनॉल से बनेगा आपका फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट है आपका ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस वाली रिएक्शन, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, वैसे तो हम एल्कीन चैप्टर में कर चुके हैं। आप डिटेल से इसका मैकेनिज्म भी जानना चाहते हैं तो एल्कीन्स की जो केमिकल रिएक्शंस वाली वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। जनरली ओजोनोलिसिस से आपका सिंपल अगर डायरेक्ट बात करें याद रखने के लिए, हम डायरेक्ट में प्रोडक्ट आपका एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बताना आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ओजोन फर्स्ट स्टेप होता है इसमें ओजोनोलिसिस, ये होता है आपका ओजोनोलिसिस। सेकेंड स्टेप होता है, ये फर्स्ट स्टेप होता है ओजोन का ही आपका एडिशन, तो ओजिनोइड बन जाता है आपका। सेकेंड स्टेप आपका रिडक्टिव वर्कअप जिंक H2O के साथ। तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, आपका जो डबल बॉन्ड है उसको क्लीव करते हैं आप। ओजोनोलिसिस आपकी रिएक्शन है, उसका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बिल्कुल आसान है। कैसे कर सकते हैं आप प्रोडक्ट की फॉर्मेशन, जो आपका डबल बॉन्ड था उसको आपने ऐसे क्लीव कर दिया है, और अब आपके पास इस साइड क्या बचा, यहाँ पे बचा कार्बन, CH एक कार्बन, इस साइड दो कार्बन, तो दो कार्बन बचे, तो दो कार्बन वाला आपका क्या बन जाएगा, आपका ये आपका बच गया CH3 और आपका CHO। सिंपल आपने क्या करना है, बॉन्ड क्लीव करके इस कार्बन के साथ भी ऑक्सीजन लगा देना है और इस कार्बन के साथ भी क्या है, ऑक्सीजन लगा देना है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन आ जाएगी
और यहाँ पे भी क्या आ जाएगी ऑक्सीजन। तो ये आपके पास दो प्रोडक्ट हो जाएंगे। आपने ऐसे क्लीव करना है बॉन्ड को, तो आपका ये गया, एक तो CH3CHO बन गया और एक आपका ये एसीटोन बन गया। आसान है ओजोनोलिसिस का मैकेनिज्म। इसका आप एल्कीन वाले चैप्टर से देख सकते हैं या फिर आपका नेक्स्ट स्लाइड एक आगे आएगा। लेकिन आपको सिंपल प्रोडक्ट याद रखना है डायरेक्ट। तो आपने बॉन्ड को क्लीव किया और दोनों साइड आपका क्या है, एक एक ऑक्सीजन लग जाएगा। डबल बॉन्ड पे यहाँ पे आपका ऑक्सीजन, इस साइड ऑक्सीजन। तो आपका एक इस साइड आपका एल्डिहाइड बनेगा, इस साइड आपका क्या बनेगा, एल्डिहाइड। क्योंकि इस कार्बन पे आपका क्या है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है आपका यहाँ पे। क्योंकि कार्बन आपका 4 बॉन्ड बनाता है। एक तो इस पे आपका लगा हुआ है ये R ग्रुप, दो डबल बॉन्ड, दो ये बना रखे हैं और एक हाइड्रोजन। तो इस साइड एल्डिहाइड बनेगा और इस साइड आपका क्या बनेगा, कीटोन। क्योंकि दो R ग्रुप लगे हुए हैं और एक साइड क्या लग जाएगा, ऑक्सीजन। जैसे ये आपका है रिएक्शन, इसमें आप ओजोनोलिसिस करेंगे तो यहाँ से क्लीव हो जाएगा। एक तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पे आपने क्या बताया मैंने, दोनों जगह ऑक्सीजन लग जाएगी। एक तो यहाँ पे ऑक्सीजन लग के आपका प्रोडक्ट बन गया ये, और एक ऐसे ही CH2 के साथ भी क्या लग जाएगी, ऑक्सीजन। तो CH2 के साथ भी क्या लगी, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो प्रोडक्ट बनाना ओजोनोलिसिस से इजी है आपका याद रखने के लिए। मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे आपका ये प्रोपीन है, तो प्रोपीन पहले ओजोन के साथ रिएक्शन करके ओजोनाइड बना लेती है। इस टाइप से ये आपका ओजोनाइड बन जाता है आपका। अब इसमें जब आप जिंक प्लस H2O डालते हैं तो क्लीवेज होती है इस टाइप से। ये आपका एक ऑक्सीजन जो बच गई वो आपका ऑक्सीजन आपका जिंक के साथ बाहर आपका, और यहाँ पे आपका CH3 CH डबल बॉन्ड O। ऐसे ही यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड O। तो आपके पास एक CH3CHO बन गया और एक आपके पास क्या बच गया, HCHO। आसान है, डायरेक्ट करें तो जो मैंने बताया था डायरेक्ट मेथड, यहाँ से क्लीव कर दिया। एक ऑक्सीजन आपका इस साइड लेफ्ट वाले पोर्शन के साथ लग जाएगा। आपका क्या था लेफ्ट वाला पोर्शन, CH3, ये था आपका लेफ्ट वाला पोर्शन। तो एक आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे लग जाएगा और दूसरा आपका लग जाएगा CH2 के साथ, CH2 और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, या फिर इसको HCHO लिख सकते हैं। इस टाइप से भी लिख सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो आपका ये ओजोनोलिसिस रिएक्शन थी। ये आपका डिफरेंट दिखा रखे हैं प्रोडक्ट कि क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे आपका। सिंपल आप यहाँ से क्लीव कर सकते हैं बॉन्ड को, तो आपका और कोरस्पॉन्डिंग आप एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं। ये बॉन्ड है, जैसे ये आपका साइक्लिक रिंग है, आपका साइक्लिक में है आपका एल्कीन, साइक्लोएल्कीन है, तो वहाँ पे डबल बॉन्ड होएगा तो रिंग ओपनिंग हो जाएगी। रिंग ओपनिंग हो जाएगी तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे, तो आपका क्या प्रोडक्ट बना, ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं खुद से। ओजोनोलिसिस में आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये आपके डिफरेंट आपका रिएक्शंस के प्रोडक्ट दिखा रखे हैं। याद रखना आसान है आपका, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से इसमें। अब नेक्स्ट है आपका हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस ये वाली रिएक्शन है, इसका भी जो कंप्लीट मैकेनिज्म है, हम एल्काइंस जो चैप्टर है उसकी जो केमिकल रिएक्शंस वाली वीडियो है हमने अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे, वहां से भी आप देख सकते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस रिएक्शन का मैकेनिज्म। इसमें आप वैसे भी बता सकते हैं, इसमें आपका क्या बनता है, आपका इसमें आपका टर्मिनल एल्काइंस का होता है। आपका मेन ध्यान रखना है, टर्मिनल एल्काइंस के केस में ही होगा, जो आपका नॉन टर्मिनल एल्काइंस है उनमें नहीं होगा। टर्मिनल एल्काइंस होते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड लास्ट में है आपका, बिल्कुल फर्स्ट कार्बन मतलब एंड पे है बिल्कुल। तो ये आपका H3O पॉजिटिव मींस एसिड के प्रेजेंस में वाटर ऐड करें इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4, तो आपका क्या बनता है, कोरस्पॉन्डिंग कीटोन बन जाता है आपका। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन आ जाता है और ये आपका क्या बन जाता है, CH3। इसका मैकेनिज्म देखेंगे हम तो उससे आपका समझ में आ जाएगा मैकेनिज्म क्या होता है। प्रोपाइन है आपका, ये है आपका टर्मिनल एल्काइन है, मींस लास्ट में है आपका ट्रिपल बॉन्ड। तो वाटर का एडिशन होता है, वाटर का एडिशन होगा मार्कोनिफ रूल के अकॉर्डिंग। मार्कोनिफ रूल के देखो, वाटर आप ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो वाटर में जो एडिशन है वो किसके अकॉर्डिंग होगा, एंटी मार्कोनिफ रूल। एंटी मार्कोनिफ रूल क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट का मतलब जैसे ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में, यहाँ पे तो एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक कार्बन पे तो हाइड्रोजन लगेगा, एक पे OH लगेगा। आपको ये तो सिंपल है, आपको पता है कि आपका देखो एडिशन रिएक्शन है तो एक कार्बन पे हाइड्रोजन लग जाएगा, एक पे OH, एक बॉन्ड ब्रेक होके। OH आपने ये देखना है OH किस कार्बन पे लगेगा और हाइड्रोजन किस पे। अब मार्कोनिफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाता है जिसपे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है। तो मींस CH पे तो आपका लग जाएगा हाइड्रोजन, तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे बन गया एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, एक हाइड्रोजन और लग गया तो CH2, और OH जाएगा कार्बन पे जिसपे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे आ गया OH।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको। ये आपका मार्कोनी रिएक्शन की है, सिंपल आपने मार्कोनी एडिशन रिएक्शन, वाटर का एडिशन किया है आपने, OH आपका कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे और हाइड्रोजन आपका ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पे। अब क्या होता है आपका, ये इनोल है। इनोल फॉर्म क्या होती है आपका, जिस कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड है उसी कार्बन पे आपका OH ग्रुप लगा हुआ होता है, तो उसको बोलते हैं आप इनोल कंपाउंड्स। इनोल, इन मीन्स डबल बॉन्ड के लिए, ओल मतलब OH ग्रुप के लिए। ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, तो अनस्टेबल होते हैं तो क्या होएगा आपका, ये OH वाला ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाला बॉन्ड क्लीव होके वो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड में, और ये वाला पाई बॉन्ड्स आपके किसके पास शिफ्ट हो जाएंगे, इस कार्बन के पास। तो मीन्स एक टाइप से ये हाइड्रोजन आपका इस कार्बन पे आ जाएगा, और यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो आपके पास क्या आ गया, CH3CO CH3, ये आ गया आपके पास एसीटोन। तो ये मैकेनिज्म था हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस का। जैसे ये आपका R C ट्रिपल बॉन्ड Cr है। अब ये है सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल है तो मींस कार्बन दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इस पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो किसी पे भी आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं, किसी पे भी आप OH लगा सकते हैं। तो आपने रिएक्शन की, इस पे तो आपने लगा दिया हाइड्रोजन और इस पे आपने लगा दिया OH, ठीक है। तो आपका ये बन गया प्रोडक्ट, ये इनोल बन गया। नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या होगा आपका, ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड था वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, और ये आपका डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर। तो आपका एक टाइप से ये हाइड्रोजन था यहाँ पे H पॉजिटिव था, तो ये कहाँ पे शिफ्ट हो गया, इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया जिसपे एक हाइड्रोजन लगा हुआ था पहले ही। तो आपका RCH2COR, ये आपका क्या बन गया, कीटोन बन गया। ये था आपका हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। अब एसाइल क्लोराइड से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को। कैसे, फर्स्ट तो है आपका एराइल कीटोन्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं बाय एसाइलेशन, एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइल रिएक्शन आपने पढ़ रखा है, फेडरल क्राफ्ट जो एसाइल रिएक्शन, फेराइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। AlCl3 की प्रेजेंस में आप एसिटाइल क्लोराइड को ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका इसका मैकेनिज्म हम पढ़ चुके हैं एरिन और एरोमेटिसिटी चैप्टर, इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं वीडियो। एरिन और एरोमेटिसिटी चैप्टर की आप केमिकल रिएक्शन है जो बेंजीन की, वो डिस्कस कर सकते हैं। फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है, सबसे पहले जो आपका ये CH3COCl है, ये आपका AlCl3 के साथ रिएक्शन करके आपका क्या बन जाता है, CH3CO, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये एसाइल आयन बन जाता है आपका, और AlCl4 नेगेटिव। तो जो ये एसाइल आयन है, फिर ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आपका होता है बेंजीन पे, आपका यहाँ पे अटैक किया, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। इसका मैकेनिज्म है जो वो आपका दिखाया गया आपका एरिन एरोमेटिसिटी चैप्टर में। तो आपका क्या हो जाएगा, COCH3। ये आपका था फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो एक तो आप कीटोन्स को, एराइल कीटोन्स है तो उसको तो ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं आप, बेंजीन की एसिटाइलेशन कर सकते हैं आप, तो आपके पास एसिटोफिनोन आ जाएगा। मैकेनिज्म इसका आप मैंने बताया ही है, एरिन और एरोमेटिसिटी चैप्टर से देख सकते हैं। ये जैसे दिखा रखा है सिंपल, अगर CH3 की जगह R ग्रुप लेंगे तो आपका यहाँ पे COR आ जाएगा। आप मींस कोई भी आप R ग्रुप ले सकते हैं, डिफरेंट R ग्रुप, तो आपके पास डिफरेंट कीटोन आपके पास आ जाएंगे। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय रिएक्शन विद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये एसिड क्लोराइड से ही कर रहे हैं हम, जो ये था आपने जैसे बताया, एसाइल क्लोराइड से ही आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन को। एक तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन से। सेकंड मेथड है इसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करा दें आप एसाइल क्लोराइड्स की, तो भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे आपका एक कैडमियम डाई एल्काइल कैडमियम के साथ कराते हैं हम रिएक्शन, इसकी पहले कैसे प्रिपेयर करते हैं हम डाई एल्काइल कैडमियम को, वो देख लेते हैं। रिग्नार्ड रिएजेंट की आप CdCl2 के साथ रिएक्शन कराएं तो आपका Cl आपका Mg के साथ बाहर हो जाएगा, 2MgxCl आपका बाहर निकल जाएगा, और R ग्रुप किसके साथ रिएक्शन कर लेंगे, कैडमियम के साथ। तो आपके पास डाई एल्काइल कैडमियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन गया आपका कैडमियम का। तो आपका नेक्स्ट में जब आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसके R2CD की आप रिएक्शन कराएंगे आपकी RCOCl के साथ, RCOCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो R पे आपको पता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो आपका R ग्रुप किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे। कार्बन पे अटैक करेगा तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, फिर वापस नीचे आएंगे, और आपका यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा। मैकेनिज्म आप जानते हैं, आसान मैकेनिज्म है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो आपके पास क्या बन गया, R-COR, तो कीटोन बन जाता है आपका। Cl निकल के वहां पे आपका क्या आ जाता है, R ग्रुप, जो कैडमियम के साथ अटैच था वो R ग्रुप आपका आ जाता है, तो कीटोन बन जाता है। जैसे आपका एसिटाइल क्लोराइड है, उसकी आप रिएक्शन करा रहे हैं
डाई इथाइल कैडमियम के साथ, डाई इथाइल कैडमियम के साथ। तो एक इथाइल ग्रुप क्या करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन, ये कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ऑक्सीजन के पास आएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स वापिस आएंगे, तो आपका ये क्लोरीन बाहर आपका, तो ये आपके पास क्या बन गया, ब्यूटेनॉन बन गया। सेकेंड मेथड ये था आपका एसाइल क्लोराइड से प्रिपेयर करने का। आप इस सिमिलरली आप R2CuLi गिलमैन रिएजेंट, इसको बोलते हैं आप गिलमैन रिएजेंट, इसको भी ले सकते हैं आप, गिलमैन रिएजेंट को भी ले सकते हैं प्रिपेयर करने के लिए। मैकेनिज्म सेम रहेगा इसमें भी आपका क्या होएगा, ये आपका R डैश ग्रुप आपका CO पे अटैक करेगा, ये आपका ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वापिस आएंगे और आपका क्लोरीन बाहर, तो आपका क्या हो गया, RCOO R डैश, ये कीटोन बन गया। रिडक्शन से आप एसिड क्लोराइड्स हैं उनके रिडक्शन से भी आप बना सकते हैं, तो आपने कीटोन बनाए, एल्डिहाइड बना सकते हैं रिडक्शन से, रिडक्शन किया आपने टर्सोब्यूटाइल टिन हाइड्राइड के साथ Bu3SNH या फिर LiAlOBu3H के साथ, जो एक हाइड्रोजन डोनर, दोनों के दोनों क्या है, ये आपके एक हाइड्रोजन डोनर है, एक हाइड्रोजन डोनर है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है आपका, हाइड्राइड की फॉर्म में, H नेगेटिव की फॉर्म में, दोनों जगह वन हाइड्रोजन डोनर है, आपने ये ध्यान रखना है, क्योंकि देखो LiAlH4 में क्या होते हैं, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके O ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक ही हाइड्रोजन है, मींस ये किस लिए भी इसका बताएंगे। पहले देखो, ये देखो H नेगेटिव है, तो ये अटैक करेगा आपका कार्बन पे आपका, और आपका ये ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रॉन ऊपर, ये नीचे मैकेनिज्म आप जानते ही हैं, और ये आपका Cl बाहर हो जाएगा, तो आपके पास क्या आया, RCOH आ गया, एल्डिहाइड। अगर आप यहाँ पे LiAlH4 लेते, AlH4 लेते, तो मींस और भी हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, तो वो हाइड्रोजन भी आगे फर्दर अटैक करके एल्डिहाइड पे आगे अल्कोहल बना सकते थे। इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है, ऐसा लिए गए हैं जो आपके मोनोहाइड्रेट, जो एक ही हाइड्रेट ट्रांसफर कर सके, जैसे Bu3SNH और LiAlOBu का थ्राइस H, ये लिए आपके रिडक्शन। इसके अलावा आपका जैसे रोजनमंड रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, ये भी रिडक्शन ही है आपका एसिड क्लोराइड्स का, हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम BaSO4, रोजनमंड रिएक्शन। इसमें भी क्या होता है आपका, हाइड्रोजन आपका Cl की जगह आपका क्या आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है, और आपका HCl बाहर। नेम रिएक्शन है, इसमें आपका ध्यान रखना है, आपका रिएजेंट क्या है, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम BaSO4। मैकेनिज्म दे रखा है आपका, फर्स्ट स्टेप ये आपका कहलाता है इंसर्शन, आपके सिलेबस में नहीं है वैसे ये, फिर भी बता देते हैं, ग्रेजुएशन में इसके सिलेबस में नहीं, इंसर्शन रिएक्शन, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में नहीं है, अलग से आपका ऑर्गेनोमेटेलिक चैप्टर है उसमें है आपका। इंसर्शन रिएक्शन में क्या होता है, जो प्लेटिनम है, कार्बन, जो ये कार्बन था कार्बोनिल वाला और क्लोरीन था, इसके बीच में इंसर्ट हो जाएगा, इंसर्शन रिएक्शन बोलते हैं इसको, तो ये बन गया RCOPD आपका Cl। अब फिर नेक्स्ट H मोलिक्यूल के साथ रिएक्शन होएगी, तो क्या होएगा, ये H तो आपका H नेगेटिव की फॉर्म में कार्बन पे अटैक करेगा, ये यहाँ से कार्बन और प्लेटिनम वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये जो दूसरा, तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाएंगे, प्लेटिनम पे आपका, और आपका ये आपका यहाँ पे जो Cl था प्लेटिनम पे लगा था, ये आपका किस पे, दूसरे हाइड्रोजन पे अटैक कर लेगा, तो आपके पास क्या बचा, ये एल्डिहाइड आपका, और ये आपका HCl प्लस PD। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स थे आपके एसाइल क्लोराइड से प्रिपेयर करने के। कीटोन्स को आप प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन से, या फिर आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जैसे डाइअल्काइल कैडमियम, या फिर आपका गिलमैन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं आप, रिडक्शन करके एसिड क्लोराइड्स का, आपका सिंपल वन हाइड्रोजन डोनर के साथ, या फिर आपका रोजनमंड रिएक्शन के साथ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेथड फ्रॉम एस्टर्स, एस्टर्स से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को, सेम मैकेनिज्म है आपका, ये DiBaH है, ये आपका, ये भी आपका डाई आइसोब्यूटाइल आपका एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये आपका क्या है, आपका वन हाइड्रोजन ट्रांसफर है आपका, ये भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो एक हाइड्रोजन ट्रांसफर हो सकता है, वही मैकेनिज्म रहेगा आपका, हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा ये है, और आपका ये बॉन्ड ऊपर, फिर नेक्स्ट में आपका OCH3 बाहर। तो आपका इसमें क्या होता है, देखो एस्टर से आप तो एक तो रिडक्शन कर सकते हैं आप डाइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो आपके पास क्या है, एल्डिहाइड मिल जाएगा, या आप रिएक्शन कर सकते हैं रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, एक मोल यूज करेंगे सिर्फ आपका, रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तो जो R है वो कार्बन पे अटैक करेगा, ये ऊपर ऑक्सीजन पे चला गया, तो आपके पास क्या आ गया, R ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे साथ में MgX पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन के जो लोन पेयर यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे आएंगे, और ये आपका OMe बाहर। एक ही स्टेप में भी दिखा सकते थे हम इसको, ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर गए,
फिर नीचे आए और फिर ये आपका बाहर निकल गए। एक स्टेप में भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे 2 स्टेप में दिखा रखा है कि नेक्स्ट स्टेप में ये ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ पे आएंगे तो ये आपका OMe ग्रुप बाहर, तो ये आपका कीटोन बन गया। अब ये कीटोन बन गया तो इसलिए 1 मोल लिया, अगर आप 2 मोल लेंगे तो ये आपका देखो ये आगे फर्दर रिएक्शन करके ये आपका एल्कोहल्स में कन्वर्ट कर सकता है आपका एस्टर्स को। नेक्स्ट है नाइट्राइल से आप एल्डिहाइड और कीटोन्स को आप नाइट्राइल से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे ये आपका नाइट्राइल है नाइट्राइल है, नाइट्राइल्स की आप रिएक्शन कराएं रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये नेगेटिव है, इस पे C6H5 नेगेटिव है, फिनाइल आपका ये आपका कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि कार्बन क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे। तो कार्बन नाइट्रोजन का जो ट्रिपल बॉन्ड था उसमें से एक बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, कार्बन पे लग गया आपका C6H5 और एक बॉन्ड हट गया था, ट्रिपल बॉन्ड था कार्बन का नाइट्रोजन के साथ, तो एक बॉन्ड हट गया, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ क्या आ गया, MgBr। नेक्स्ट स्टेप में आप हाइड्रोलिसिस कर देंगे H2O H पॉजिटिव, तो आपको पता है यहाँ से ये आपका इमीन बॉन्ड अनस्टेबल होता है, ये आपका यहाँ से बॉन्ड क्लीव होके यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आ जाएगा। तो आपके पास क्या बन गया, ये आपका कीटोन बन गया आपके पास। ये था फ्रॉम नाइट्राइल्स। आपका ये मैकेनिज्म इसका आसान ही है, सिंपल हाइड्रोलिसिस। क्या हाइड्रोलिसिस से आप इमीन बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इमीन से आपका क्या है, आपका ये बन जाता है आपका कीटोन। नेक्स्ट है नाइट्राइल से ही आप रिडक्शन करके एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, ये तो आपका कीटोन था। आप रिडक्शन कर सकते हैं, आपका 1 डोनर हाइड्रोजन डोनर है आपका, जो आपका रिएजेंट है, आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे ये आपका DIBH है आपका, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये आपका एक हाइड्रोजन आपका डोनर है, आपका ये हाइड्रोजन आपका अटैक करेगा कार्बन पे और आपका कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड आपका नाइट्रोजन के पास, तो आपका ये कार्बन पे हाइड्रोजन लग गया, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और जो ये बाकी था आपका Al आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम, ये आपका लग गया नाइट्रोजन पे। नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा यहाँ से और आपका यहाँ पे क्या आ गया, ऑक्सीजन। हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म आसान है, आप देख सकते हैं। वाटर कहाँ पे अटैक करेगा, इसमें अटैक करेगा यहाँ पे, तो ये बॉन्ड आपका क्लीव हो जाएगा, इस टाइप से ये आपका रिएक्शन होते है, ये आपका एल्डिहाइड बन गया। सिमिलरली जैसे ये दिखा रखा है हेक्स 4 इनोन नाइट्राइल, तो हेक्स 4 इनल, ये ध्यान रखना है। मीन्स ये क्या बताया गया है कि डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ आप रिएक्शन कराते हैं और तो आपका क्या है, अगर आपका दोनों के दोनों मतलब आपका डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और आपका नाइट्राइल भी प्रेजेंट है, तो ये नाइट्राइल ग्रुप को रिड्यूस कर रहे हैं, आपका डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर रहे हैं आपका। तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स हैं जो आपका ये नाइट्राइल्स को एल्डिहाइड में रिड्यूस कर सकते हैं। जो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, जिसको आप आइसोब्यूटाइल का ट्वाइस ALH भी लिखते हैं या फिर डाइबेल H भी लिखते हैं, इसको यूज किया जाता है, आपका कॉमनली यूज किया जाता है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स के लिए। ये सिलेक्टिवली आपका अगर डबल बॉन्ड और ये है तो डबल बॉन्ड को नहीं करेगा, सिर्फ आपका साइनाइड को यहाँ पे रिड्यूस करेगा, एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट मेथड थे, जो मेनली आपके सिलेबस में है ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर के, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।